सभी को जय मसीह की। हमेशा का धन्यवाद इस सुंदर से समय के लिए और इस अच्छी सुबह के लिए। तो फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा में चलेंगे। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, एक बार हम फिर आपके चरणों तले आते हैं। मेरे खुदावंद के परमेश्वर पिता, इस सुंदर से समय के लिए मेरे खुदावंद के परमेश्वर पिता, आपने हम सभी भाई बहन दोनों को परमेश्वर पिता हमारे जीवन में फिर से सुंदर से समय को दिया। कि एक बार प्रभु जी हम फिर से आपके नाम को धन्यवाद और आपके नाम को ऊंचा उठाए मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावंद हम प्रार्थना करते मेरे ईश्वर राजा की परमेश्वर पिता, आज की फेलोशिप के लिए मेरे खुदावंद हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद की परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर पिता हम सब यहाँ पर जितने भाई बहन इकट्ठा हुए हैं मेरे प्रभु जी, ये सब परमेश्वर पिता आपकी महिमा है कि परमेश्वर पिता हम सब परमेश्वर पिता एक साथ फिर से मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना और आपकी महिमा को करें मेरे प्रभु जी। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद की परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर पिता यहाँ पर जो भी परमेश्वर पिता फेलोशिप होती है मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावन उस फेलोशिप में परमेश्वर पिता आप मदद कीजिए, आप सहायता कीजिए मेरे प्रभु जी। और जो भी परमेश्वर पिता गीत गाए जाते हैं, जो भी वर्शिप होती है मेरे प्रभु जी, और जो भी वचन होते हैं मेरे प्रभु जी, वो सब कुछ परमेश्वर पिता आपकी ओर से है और आपको परमेश्वर पिता भाई मेरे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं वचनों के लिए मेरे खुदाओं की परमेश्वर पिता। आज का जो वचन है, आज का जो बीज है परमेश्वर पिता हमारे हृदय में जो परमेश्वर पिता आप डालने वाले हो मेरे प्रभु जी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन कि परमेश्वर पिता हमको तैयार करें और प्रभु जी वो वचन वो बीज परमेश्वर पिता हमारे जीवन में 30, 60, 100 गुना फल लाने वाला हो सके मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदाओं के जितने भाई बहन लोग अभी रास्तों में है मेरे प्रभु जी, आप उनको सुरक्षित लेकर आए और परमेश्वर पिता यहाँ से वो आशीषित भरा जीवन जीने पाए मेरे प्रभु जी। मेरे खुदाओं हम सारी चीज़ों में आपकी कवरिंग और आपकी सुरक्षा को मांग लेते हैं मेरे खुदा। मेरे ईश्वर राजा आगे के हर एक कार्यक्रम को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं मेरे प्रभु जी। इस छोटी सी विनती प्रार्थना हम आपकी मीठे और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पौलुस फिलिप्पियों 4:4 में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो आइए हम सभी आनंदित होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। वो प्यार बुझाता, इन रोटी को खून मिटाता, इन पानी को प्यार बुझाता, इन रोटी को खून मिटाता।
आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। आपने हमारे लिए तकलीफें सही है, कष्ट सही, आप आदर के योग और कोई नहीं। परमेश्वर पिता प्रभु, आपने जो कहा है वो पूरा। आपने कहा आदि और अंत में हूँ, अल्फा और ओमेगा में। प्रभु यीशु सब कुछ आपने बनाया, सब आपने। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी महिमा हो, धन्यवाद देते। आदर और महिमा के योग्य आप प्रभु। हम आप पे विश्वास करें और हम आप पे भरोसा करें। धन्यवाद के लिए, धन्यवाद। चाहे तुमको दिल
आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। प्रभु आपकी देह में आपकी महिमा हो परमेश्वर, और प्रभु यीशु आपकी देह से आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु कलीसिया इस संसार के लिए दीपक, कलीसिया इस संसार के लिए ज्योति के जैसा, जो उजाला देती है, जो चमकती है, क्योंकि ज्योति अंधकार में चमकती है। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु आपके इस देह के द्वारा आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते, आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में प्रभु यीशु आपकी कवरिंग, आपकी सुरक्षा मांगते हुए आगे के समय को आपके धन्यवाद देते हैं। हम सबके जीवन में प्रभु आपके प्रेजेंस को, आपके उपस्थिति को महसूस करें, और प्रभु यीशु पिता हम आपसे समझें और सुने। धन्यवाद परमेश्वर। आगे के अन्य सारी चीज़ों के प्रभु आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, और प्रभु यीशु आपकी अगुवाई मांगते हैं। धन्यवाद मसीह यीशु के नाम से। आप बैठ सकते हैं। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगे को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। खोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुओं को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गणों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू ही रोशनी, रूह है बदन की शिफा। राहों की तू ही रोशनी, रूह है बदन की शिफा। लहू से मुझे धो दे तू,
मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कोई नहीं तेरे सिवा जख्मों को जो भर सके, कोई नहीं तेरे सिवा जख्मों को जो भर सके। अपने परों में ले छुपा, बाहों में ले मुझे, अपने परों में ले छुपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। चलिए आज के संदेश में जाएंगे। कुलस्सियों का 3रा अध्याय और 15 और 17 पढ़ेंगे, ठीक है। कुलस्सियों के पत्री 3रा अध्याय 15 और 17 वचन पढ़ेंगे, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, समय साथ में। वचन 15 इस प्रकार लिखा है, 15 से 17 जाएंगे। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे। यानी मसीह की शांति जिसके लिए हम एक देह होकर बुलाए गए। ध्यान रखना, किसके कितने देहों के? एक देह। कलीसिया मसीह के देह है और हम सब उसका अंग है। हाँ, सर को गर्मी लगेगी तो हाथ किधर चलता है? इधर। अगर मतलब हाँ, क्योंकि यहाँ गर्मी नहीं, आज कुछ लोग हाथ में पंखा, राइट। तो कहने मतलब यह है कि देह जो एक अपना ध्यान रखती है, तो हम एक देह होकर बुलाए गए हैं कि परमसीह की शांति हमारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। क्या कहता है? तुम धन्यवादी बने रहो। परमेश्वर के लोगों को चाहिए कि हमेशा उसको धन्यवाद देते रहें, उसको धन्यवाद देते रहें, और ये जरूरी भी है। वचन 16, मसीह के वचन को हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। ठीक है, क्या कह रहा है? क्या बसना चाहिए हमारे हृदय में अधिकाई के ज़्यादा बहुतायत के साथ? क्या बसना चाहिए हमारे हृदय में? अभी तो पढ़ा, वचन बसना चाहिए। तो कैसे बसेगा? कैसे बसेगा? क्या कोई मतलब पक्षी है जो आप आग ला के उसका रख लेंगे घर में? किस तरीके से बसेगा? याद करना है, पढ़ना है और याद करना है, बिना मेमोराइज किए नहीं। बच्चे लोग जब एग्जाम होते तो कितना याद करते, कितना ज़्यादा, ये भी याद करो, ये भी याद करो, ये भी याद करो, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो याद करेंगे तो हमारे अंदर हृदय में रहेगा, हमारे माइंड में रहेगा। और आपके अगर माइंड में नहीं है तो कैसे हृदय में बचेगा? तो याद करो, वचन याद करना इम्पोर्टेंट है। और याद किया है तो उसकी गहराई को भी समझना है। आगे क्या कहता है? भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाओ। महिमा करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना। वचन 17, वचन में या काम में जो भी करो सब यीशु के नाम से करो। वचन में या काम में जो भी करो सब यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यीशु के नाम से करो का मतलब पता है क्या? ऐसा नहीं है कि काम लिखा है तो इसका मतलब कुछ भी काम नहीं, हम भले कामों के लिए बुलाए गए। और यीशु का नाम से मतलब ये है कि ध्यान रहे आप जो करते हो उसमें आपको ये याद रखना है कि आप प्रभु की संतान हो और परमेश्वर का नाम आपके कामों से महिमा पाए। समझ में आ रहा? आपके कामों से परमेश्वर को महिमा पाए, ना कि आपके कामों से मसीह की बदनामी हो या मसीह को नीचा देखना पड़े। कई बार आपने देखा हो कई सारे लोगों का जीवन प्रभु में होते हैं, पर जब अपने पड़ोसियों के साथ बर्ताव करते हैं तो दूसरे लोग बोलते हैं अरे ये तो प्रभु में जाते हैं। इस तरीके का
समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, कैसा होता है आपका स्वभाव। देखिए आप यहीं पर विश्वासी नहीं है, हम यहीं विश्वासी नहीं, यहाँ पर तो हम बड़े अच्छे से रहते हैं, मगर परमेश्वर हमें तब देखता है जब यहाँ से बाहर है। हाँ, हमारा जीवन वहाँ कैसा है, लोगों के साथ कैसा है, तो जो भी हम काम करें उस काम से परमेश्वर को महिमा मिले। ठीक है, चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी दया और कृपा के लिए प्रभु। परमेश्वर आपकी अगुवाई मांगते पिता, प्रभु आपका वचन है, आपकी देह है परमेश्वर। और प्रभु यीशु, आप अपने लोगों को आप अपनी मर्जी बताना चाहते हो, अपनी मर्जी सिखाना चाहते हो परमेश्वर। आप चाहते हो कि आपके लोग वचन में बढ़ें, आपका वचन उनके हृदय में बसे प्रभु, वो सिद्ध होते जाए, सिद्धता की तरफ बढ़ते जाए पिता। धन्यवाद परमेश्वर, आपने इसके लिए हमें अनुग्रह दिया प्रभु। हम पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हैं, हम फेल होते हैं, पर धन्यवाद का आप हमें उठाते हो प्रभु। वचन कहता है धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी उठेगा। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता। प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं यहाँ पर जो लोग हैं परमेश्वर आपके हैं प्रभु। प्रभु यीशु, आज के दिन में हम मांगते हैं परमेश्वर, प्रभु आप हर एक के हृदय से बातें करो, हर एक को प्रभु आप भरो अपने वचनों से और क्योंकि कोई ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा हो, ऐसा ना हो जहाँ पर उसे मदद की जरूरत, हर एक के जीवन में। तो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप अपने लोगों की सहायता करो, उन्हें सीधा मार्ग दिखाओ प्रभु, और आप में बढ़ने में मदद करो। और प्रभु, हम आपके इन सारे कार्यों को जो आपने हमारे जीवन में किया, हम हमेशा आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब बैठ सकते हैं। तो सब अच्छे दिख रहे हैं, हाँ, परमेश्वर की महिमा हो। और ये ऋतुएं किसने बनाई? ऋतुएं मौसम किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। गर्मी, सर्दी, बरसात सब उसी ने बनाया, ताकि हम इन सब चीज़ों में एंजॉय कर सकें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि गर्मी ज़्यादा है, हाँ, लाइट नहीं आ रही है, फैन नहीं है, तो इसके लिए भी धन्यवाद हो। क्यों? क्योंकि जब फैन रहता है तब हमें गर्मी का एहसास नहीं होता। जब एसी चलती है लोगों के घरों में, यहाँ पे एसी वाला नहीं है, आने वाले दिनों में हो जाएंगे, परमेश्वर करेगा। ठीक, तो मान लो एकदम बढ़िया ठंडा मौसम है, तो फिर उस समय अच्छा मौसम है तो उस समय याद नहीं आता गर्मी। पर जब गर्मी आती है तो हम धन्यवाद दे सकते हैं वो जो कुछ समय हमने ठंडी में बिताया। मैं कड़ाके ठंडी बात नहीं, ठिठुरते कांपते हुए, उस समय तो गर्मी आ जाती है, हाँ कहीं मिल जाए कुछ मिल जाए ना। अब जब गर्मी मिली है तब वो ठंडी याद आती है। तो देखिए चीज़ें बदलती रहती है, पर हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना। क्यों? क्योंकि धन्यवाद और महिमा के योग। जिस विषय में बात कर रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर के कामों को देखो और धन्यवाद करो। परमेश्वर ने आपके जीवन में, हर एक के जीवन में कुछ न कुछ अद्भुत काम अवश्य किया है बीते के दिनों में, उनको याद करो, धन्यवाद दो। और भविष्य में जो आशा है, क्योंकि हम निराश, हम ऐसे नहीं है कि हमारे पास आशा नहीं, हमारे पास भविष्य की आशा है। हाँ, हमारे पास भविष्य की आशा है। और हम कहाँ जा रहे हैं? परमेश्वर के साथ स्वर्ग जा रहे हैं। तो हमें उन सबके, उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देना है। हाँ, संभाल लीजिए बच्चे को, आवाज़ कम करे थोड़ा, या फिर आप पीछे बैठ जाइए जाके, संभाल लीजिए। तो मनुष्य को सदा परमेश्वर का धन्यवादी होना चाहिए। मनुष्य को सदा, हमेशा। क्यों? अभी चलो 1 मिनट के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है। आप मन में सोचिए कम से कम 8 चीजें अभी, आज के इसी समय। क्या आप कोई ऐसी 8 बातें हैं जिनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? हाँ, थोड़े समय के लिए थोड़ा दिमाग चला रहा है, घुमाइए। क्या ऐसा है कोई? हाँ, 8 बातें हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि अब तक आपने 8 नहीं, बेशक आप में रुका नहीं, फिर भी आपके दिमाग में कई सारी बातें आ गई होंगी। 8 नहीं, मैं विश्वास करता हूँ हर एक के पास 8 से कहीं ज़्यादा आई होंगी, जिनके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। सुनिए, तकलीफ में जीने के मतलब व्यथित रहने के लिए, दुखी रहने के लिए 100 कारण हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं। जैसे कि फिलहाल अरे गर्मी बहुत है ना, यहीं पर कुछ भी घर में ये दिक्कत है वो दिक्कत। तकलीफ में जीने के 100 कारण हो सकते हैं, मगर एक कारण काफ़ी है
आनंदित रहने के लिए, वो पता क्या है? यीशु आपके साथ है, वो हमारे साथ है और सब कुछ उसके अंडर में है, सब उसके अधीन में है। हाँ, सब उसके अधीन, सब कंट्रोल कर सकता है। और इतना ही नहीं, हमारे नाम कहाँ लिखे हैं? जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। काफ़ी है, काफ़ी है। परमेश्वर हमारे साथ है, हर समय हमारे साथ रहता है, तकलीफ में, परेशानी में, कष्टों में, हर समय। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें क्या अकेला नहीं छोड़ा। क्या अच्छी बात नहीं है कि उसने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा ना। हमें और आपको पता नहीं होगा कि कितने अनजाने खतरों से परमेश्वर ने हमें आपको बचाया। एक व्यक्ति था, रास्ते से जा रहा था और अचानक एक पत्थर आके उसको लग गया। विश्वासी था और काफ़ी तेज लगा और उसको काफ़ी दर्द हुआ। वो वहीं बैठ गया और बाद में बोला, परमेश्वर ये पत्थर आप बचा नहीं सकते, इससे मुझे बचा नहीं सकते थे? क्या बचा नहीं सकते? परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसके बाद वो वहीं पर मतलब परमेश्वर का धन्यवाद दिया और क्षमा मांगी। क्यों? क्योंकि उसने दिखाया कि मसीह आगे खड़ा है और सारे पत्थर उसको लग रहे हैं, एक चूक के कहीं गलती से आ गया उसको। इसके पैसे पहले सैकड़ों उसको लगे, किसको? यीशु, और एक उसको लगा और उसके लिए रो रहा। क्या आप बचा नहीं सकते इस पत्थर को? कहने का मतलब ये है, न जाने कितनी ऐसी बातों पर, कितने ऐसी जगहों पर, कितने ऐसे समय में जो हम और आप जानते नहीं है, परमेश्वर ने हमारी सहायता की है, हमारी मदद की है, आप सबकी मदद की है। और ये बातें तब पता चलेंगी जब हम स्वर्ग में जाएंगे। तब आपके पास एक भी शिकायत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ उतना ही देख पा रहे हैं, सिर्फ एक ही पत्थर देख पा रहे हैं और वो लग गया और उसके लिए हम कुड़कुड़ाते हैं। एक उदाहरण है, मतलब वो काल्पनिक उदाहरण एक तरीके से। मतलब ये एक है कि एक अगर जरा से भी छोटी तकलीफ परेशानी आ जाए, प्रभु कहाँ हो आप? क्या आप बचा नहीं सकते? एक दिन स्वर्ग पहुंचेंगे तब पता चलेगा उसने कहाँ कहाँ हमारी मदद की ना। इसलिए हर समय उसका धन्यवादी होना जरूरी है। धन्यवाद दो कि हम जीवित हैं, धन्यवाद दो कि आप स्वतंत्र हो, धन्यवाद दो कि आपके पास कपड़े हैं, धन्यवाद दो कि आपके पास रोटी है, धन्यवाद दो कि आपके पास परिवार है। कितने ऐसे जो अनाथ हैं, कितने ऐसे जो भूखे हैं, कितने ऐसे जिनके पास छत नहीं है, कितने ऐसे हैं जो खाने के लिए पैसे नहीं उनके पास। धन्यवाद दो कि आप चल के आते हो, कितने ऐसे जो चल नहीं पाते। धन्यवाद दो कि आप स्वस्थ हो, कितने ऐसे हैं जो अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस महीने, अगले महीने स्वस्थ हो जाएगी। कितनी ऐसी बातें हैं। धन्यवाद दो परमेश्वर को। धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें ना, दुखी होने के लिए हजारों कारण है, पर धन्यवाद होने के, आनंदित होने के लिए यीशु काफ़ी है। सारी चीज़ें संभालता है, सारी चीज़ें संभालता है। वो हमारी आपकी रक्षा करता है। अनजाने में कितनी बार आप देखोगे कि शैतान ने कितनी बार प्लान बनाया आपके जीवन में, हमारे जीवन, हम सबके जीवन में, कि हमें फिनिश करे, धरती से उठा ले जल्दी। पता है आपको? मालूम है, एक बात बताऊं, परमेश्वर की इच्छा है कि हर आदमी स्वस्थ और लंबा जीवन जिए, पर शैतान की इच्छा है कि हर आदमी जल्दी से जल्दी धरती छोड़े। इवन सबसे ज़्यादा बिना यीशु को जाने जल्दी धरती छोड़े, क्योंकि जितना ज़्यादा जिएगा मनुष्य, उतना चांस है ज़्यादा कि यीशु उनके पास पहुंच जाए। वो ये चाहता है कि मनुष्य जल्दी धरती छोड़ दे। क्यों? बिना यीशु को जाने धरती छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? उसके साथ जाएगा। शैतान की जगह कहाँ है? हाँ, तो बोलेगा जल्दी आ, तो जल्दी छोड़ धरती। आपको पता है, इसीलिए कि आप देखोगे इस समय एक माहौल ऐसा बनता चला जा रहा है कि लोग डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं। आत्महत्या करने की संख्या बढ़ी है। दर जो है ना, दर पहले कम लोग आत्महत्या करते, तो ज़्यादा कर रहे हैं, डिप्रेशन में ज़्यादा जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। और क्रोध, गुस्सा बढ़ रहा है। कहाँ से आ रहा है? स्वर्ग से आ रहा है? कतई नहीं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग से कोई भी बुरी चीज़ नहीं आती। ये सब कहाँ से आ रहा? नर्क से आ रहा, शैतान की ओर से आ रहा। क्यों? क्योंकि शैतान की इच्छा है कि लोग जल्दी से जल्दी धरती छोड़ दें। परंतु परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है, संभालता है। एक ही दुश्मन है विश्वासियों का, कौन है वो? शैतान। वो हमारे पीछे पड़ा रहता है। अगर परमेश्वर के वचन में देखें तो दो कैरेक्टर मिलते हैं, दो कैरेक्टर हैं, दो चरित्र हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पीछे पड़ा रहता है, उसके जान के पीछे पड़ा रहता है। आप समझ रहे किसकी बात कर रहा हूँ? सबको पता चल गया वो।
जितने पढ़ते हैं उन्हें तो पता चल ही गया होगा। किसकी बात है? एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के जान के पीछे पड़ा रहता है। हाँ, साउल किसके पीछे पड़ा रहता है? दाऊद की जान के पीछे। अब देखोगे कितनी बार उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर पकड़, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी उसे पकड़ पाए। और जब परमेश्वर की इच्छा होगी कहाँ भागोगे आप? हाँ, भजन संहिता 149, आकाश में जाए तो भी परमेश्वर, पाताल में पानी में जाओ तो भी परमेश्वर, धरती की गहराइयों में कहाँ जाओगे? हर जगह। पर अगर परमेश्वर सुरक्षा दे रहा तो साउल अकेले क्या, पूरी सेना और भी सेना लेकर तो भी वो ढूंढ नहीं पाएगा। एक घटना आपको बताऊंगा मैं, जहाँ पर आपको अच्छा लगेगा, पर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उस घटना को दाऊद और साउल के विषय में, हाँ ध्यान से सुनो न, वरना मिस कर जाओगे सारी चीज़ों को। ठीक है, दाऊद छुप रहा था, भाग रहा था, किससे? राजा साउल से। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पहाड़, जो एरिया है, जो भौगोलिक स्थिति है इजराइल की, वो पहाड़ों से है। मतलब पहाड़ी एरिया, पहाड़ है कई सारे, आज भी वहाँ पर पहाड़ बहुत मिलते हैं। तो एक समय ऐसा हुआ कि साउल जो है पकड़ने के लिए, साउल को पता चला कि वो वहाँ पर छुपा हुआ है। अपनी सेना लेकर के वो तेजी से, क्या जल्दी उसको, किसको? दाऊद को पकड़ने के लिए जा रहा है। दाऊद के भी खुफिया लोग रहते थे, वो क्योंकि उसे डर था तो अपने लोगों को तैयारी कर रखता था। दाऊद को भी पता चला कि राजा साउल आ रहा है पकड़ने के लिए। उसने भी क्या किया? उसने भी अपने लोगों को बोला, चलो उठो निकलते हम लोग यहाँ से। क्यों? क्योंकि साउल को अड्डे का पता चल गया। अब समझना बात को। दाऊद भी तेजी से भाग रहा। क्यों? क्या दाऊद डरपोक था? नहीं, वो लड़ सकता था और लड़ना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि दाऊद जानता था साउल को किसने अभिषेक किया? परमेश्वर ने अभिषेक किया। साउल का अभिषेक परमेश्वर ने किया है, तो दाऊद उस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। वो ये चाहता था कि परमेश्वर ही इसे जब सजा देना होगा देगा, मैं तब तक इसे छूऊंगा नहीं। इस वजह से वो भागता था, ना कि इस वजह से कि वो डर के, मतलब वो लड़ना नहीं चाहता था, उसे डरता था। डरना वो बात नहीं है। दाऊद के विषय में लिखा उसके योद्धा शूरवीर थे, वो स्वयं शूरवीर था। बचपन में उसने शेर को मारा था, गुलायत को भी मारा था, शेर को भी मारा था। शेर के मुंह से क्या निकाला था? मेमने को छोड़ा था। गवाही दी उसने कि भालू और शेर को बचपन में मारा था। सोचो अभी तो बड़ा हो गया, जवान हो गया, कि कितना ताकतवर हो। डर नहीं रहा था, वो सिर्फ आदर कर रहा था परमेश्वर का। तो सीन इस प्रकार है कि साउल जो है वो पकड़ने के लिए, दाऊद को पकड़ने के लिए जा रहा है और दाऊद भाग रहा है। पहाड़ है, साउल को पता चल गया था कि इस जगह पर छुपा हुआ है, तो चाहता था कि घेरा बना ले, घेरा बना के उसको पूरा घेर ले। अब दाऊद जो भाग रहा है, भागता जा रहा है। सीन इस प्रकार है कि अब देखो, ना दाऊद को पता ना साउल को पता, किसी को नहीं पता, बस तेजी चल रहे वो। ऐसा इत्तेफाक हुआ, मान लो ये पहाड़ है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे, दाऊद यहां से चला इधर से, कि भाग के इधर की तरफ आ रहा, और इधर साउल है, साउल यहां से इस रास्ते से पकड़ इधर आ रहा। समझ रहे? दाऊद भाग इधर, दाऊद मतलब कहने का मतलब ये है कि उस तरीके से हो गया, एक ही पटरी पे दो तरफ से ट्रेन आ रही। अभी बीते दिनों में एक हादसा हुआ है, अभी एक ट्रेन मालगाड़ी टकराई है, कुछ दो मालगाड़ी आपस में टकराई और तीसरी आ रही थी, वो भी चपेट में आ गई। तो हुआ क्या कि जैसे एक मालगाड़ी इधर से, एक ट्रेन इधर से आ रही, एक ट्रेन इधर से आ रही, तो दोनों आमने सामने आएंगे तो क्या होगा? नहीं इनको पता, नहीं इनको पता। कुछ ऐसे सीन थी, कुछ इसी तरीके की सीन थी, जो दाऊद है एक तरफ से आ रहा, साउल एक तरफ से आ रहा। ठीक है, साउल एक तरफ से आ रहा, दोनों आमने सामने आ जाते। अगर आमने सामने आ जाते तो क्या होता पता? दाऊद खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि दाऊद हाथ नहीं उठाता, लड़ता नहीं, दाऊद नहीं लड़ता, पर साउल लड़ता, और साउल तो मौके ढूंढ रहा था कि मारे उसे। अब देखो ध्यान से, हाँ रहने दो, वो तो शोर हो रहा, तो ध्यान से समझो। अब देखो, ना इधर दाऊद को पता है, ना इधर साउल को पता है। ये भी तेजी जा रहा अपने सेना लिए, ये भी अपने लोगों के साथ भागता हुआ जा रहा, पर पता है किसको? देख कौन रहा? पहाड़ है, पहाड़ के एक तरफ ये, पहाड़ के एक तरफ ये, और दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे। मगर परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है कि ये एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं दोनों। और अगर
परमेश्वर ने कुछ हस्तक्षेप नहीं किया तो दोनों आमने सामने आ जाएंगे। तो फिर योजना कैसे पूरी होगी परमेश्वर? कैसे परमेश्वर की योजना पूरी होगी पता? हम लोग पढ़ेंगे पहला समूएल 23 अध्याय 24 से आगे देखते हैं। ठीक, थोड़े समय के लिए पहला समूएल 23 अध्याय में जाएंगे। बहुत बढ़िया है, आपको अच्छा लगेगा ये घटना। ठीक है, पहला समूएल 23 अध्याय 24 से लिखा है, तब वे चलकर साउल से पहले जीप को गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत ओमान नामक जंगल में गया और अरबा के यसीमोन के दक्षिण ओर वहां पर रहने लगा। आगे लिखा है 25, तब साउल अपने जनों के साथ लेकर उसकी खोज में गया और उसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर से उतरकर ओमोन के जंगल में रहने लगा। अब वो आगे थोड़ा देखते हैं। ठीक है, वचन 26 क्या लिखा है? वचन 25 में लिखा है, ये सुन साउल ने ओमोन जंगल में दाऊद का पीछा किया। ये वो घटना है जहां पर वो पीछे पीछे जा रहा है। और वचन 26 क्या कहता है? साउल तो पहाड़ की एक ओर और दाऊद अपने जनों से पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था। देख रहे हैं, एक और इस तरफ ये है और दूसरी तरफ दाऊद है। ठीक है, तो दोनों एक ही तरफ है। आगे क्या लिखा है? साउल अपने जनों समेत दाऊद को और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था। घेरा बनाना यानी पकड़ने के लिए उसे घेरना चाहता था। अब वचन 27 में देखें, ये दोनों एक ही तरफ बढ़ रहे हैं, किसी को नहीं पता, और स्वर्ग से परमेश्वर देख रहा है जहां किधर रहे ये, दाऊद किधर भाग रहा है। वो जितना तेजी कर रहा है उतने जल्दी साउल के पास पहुंचेगा, जितना तेज भागेगा उतने जल्दी पहुंचेगा। अब यहाँ पर किसके दखल की जरूरत थी? परमेश्वर की। क्यों? क्योंकि दाऊद इस दिशा में बढ़ रहा, उसे पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है। एक अनजान खतरे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और वो ये सोच के कि वो दूर जा रहा, मतलब साउल से दूर जा रहा, पर हो क्या रहा था? वो साउल के नजदीक जा रहा था। कई बार हम और आप भी ऐसे कितनी बार होता है कि हमें नहीं पता होता कि कितना खतरा कितना बड़ा है। दाऊद को क्या लग रहा था? जितना तेज भागेगा उतना दूर जाएगा, पर उसे पता नहीं जितना तेज जाएगा उतना और नजदीक जा रहा होता। अगर आमना सामना हो जाता तो फिनिश। अब देखोगे साउल और दाऊद कभी भी टकराए नहीं उसके बाद, मतलब जब से वो भागना शुरू किया कभी मुलाकात नहीं, कभी नहीं मिली। परमेश्वर ने उन्हें मिलने ही नहीं दिया। अब यहाँ पर परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। देखो क्या हस्तक्षेप किया, सुनो। वचन 27 लिखा है, एक दूत ने साउल के पास आकर कहा, फुर्ती कर, क्योंकि फिलिस्तीयों ने देश पर चढ़ाई की। समझ में आ रहा? ये दाऊद को पकड़ने जा रहा, एक आदमी आता है, उसके भाग के बोलता रहे, रुक, क्या हुआ? इसको छोड़, उधर बचा, उधर दुश्मनों ने हमला कर दिया है देश के ऊपर। तो साउल को इसको दाऊद को ढूंढा, उधर फिलिस्ती कब्जा कर लेंगे। फिलिस्ती कब्जा का समझ पा रहा है? परमेश्वर का सीधा हस्तक्षेप था दाऊद को बचाने के लिए। और आगे 28 लिखा वचन, ये सुनकर साउल दाऊद का पीछा छोड़कर फिलिस्तियों का सामना करने के लिए चला गया। साउल पीछे हट गया और दाऊद घूम के वहां से निकल गया होगा। दाऊद को पता ही नहीं कि थोड़ी देर पहले साउल यही था। आप समझ पा रहे हो बात को? दाऊद के पहुंचने से पहले ही परमेश्वर ने साउल को वहां से हटा दिया। परमेश्वर बहुत बार हमारे आपके जीवन में भी इसी तरीके से हस्तक्षेप करता है और कई बार हमें आपको पता नहीं चलता। बाद में दाऊद को पता चला होगा, तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम जानते हैं तो उसका धन्यवाद करते हैं, पर बहुत सी बातें हम नहीं जानते जो हमारे जीवन में सहायता और मदद करता है। दूसरी बात, छोटी छोटी बातों के लिए कुड़कुड़ाना नहीं है। कुड़कुड़ाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी परिस्थितियों और हालातों को जानता है। उसकी नज़रों से कुछ भी छुपता नहीं। ना दाऊद को पता था क्या हो रहा, ना साउल को पता था क्या होने जा रहा, पर ऊपर से परमेश्वर देख रहा कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इनको अलग करना जरूरी। परमेश्वर है जो हमें और आपको संभालता है, ये उसकी सुरक्षा है। इसीलिए भजन संहिता 121:8 में क्या कहता है? यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर तेरी रक्षा सदा तक करता रहेगा। ये भजन किसने लिखा पता? दाऊद ने। क्यों? दाऊद की रक्षा परमेश्वर हर कदम कर रहा था। तो क्या वो आपकी नहीं कर सकता? क्या सिर्फ दाऊद से प्यार करता है? आपसे हमसे नहीं करता? हम सबसे करता है।
इसलिए उसका धन्यवाद करो, क्योंकि अनजाने हमारे आपसे ना जानते हुए परमेश्वर ने कितनी बार हमारे और आपकी सहायता करी। निर्गमन के 23:20 में कहता है, सुन, एक दूत को मैं तेरे आगे आगे भेजता हूँ, एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान में तुझे जाना है वहाँ, जो स्थान मैंने तैयार किया वहाँ पहुँचा देगा। यानी जिस स्थान में तुझे जाना है वहाँ पर वो लेके जाएगा। परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हमारी वचन कहता है, इब्रानियों में देखोगे, विश्वासियों की सुरक्षा के लिए हमेशा कम से कम एक फरिश्ता सदैव उनके साथ रहता है। समझ जानते हैं बात, पता है ना? एक फरिश्ता कम से कम हमेशा हमारे आपके साथ रहता है, कम से कम एक ना, एवरी टाइम। क्योंकि परमेश्वर ने न्यूज़ के इब्रानियों में कहता, सेवा टहल करने वाली आत्माएं परमेश्वर ने हमें दी हैं। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। हमारे विश्वास से ना, हमारे कलीसिया के जीवन से परमेश्वर बहुत बार फरिश्तों को सिखाता है, पता है? बहुत बार फरिश्तों को, उनको भी वो भी सीखते हैं। तो परमेश्वर जिसका हमें धन्यवाद करना चाहिए, उसने हमारे आपके जीवन में अद्भुत काम किए हैं और आगे भी करता रहेगा, इसलिए हमें उसका धन्यवादी होना जरूरी है। याकूब ने आशीर्वाद देते समय, याद है याकूब को जानते सब लोग? याकूब को, जो इसहाक का बेटा, यूसुफ का बाप याकूब, जिसके 12 बेटे, जिसका नाम इजराइल परमेश्वर ने रखा था, अपनी वृद्धावस्था में, बुढ़ापे के समय में, जब अब उसका बेटा यूसुफ गया है उसके पास आशीर्वाद लेने के लिए, उसने कुछ कहा है 48:15 में, उत्पत्ति 48:15 में क्या लिखा है? देखो, याकूब इस प्रकार कह रहा है, जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा रहा। कौन बोल रहा है? याकूब बुजुर्ग हो गया, अभी मरने वाला। याकूब अपने बेटे यूसुफ को बोल रहा है कि यूसुफ, मेरे जन्म से लेकर के आज के दिन तक मेरे बाप दादों का परमेश्वर, अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर ही मेरा चरवाहा यानी मेरा रक्षक रहा है, मेरा चरवाहा रहा, यानी उसने मुझे संभाला है, उसने मेरी अगुवाई की है और वही मेरा रक्षक रहा। तो क्या बता रहा था कि यूसुफ, वही तेरा भी चरवाहा रहेगा। मीनिंग क्या था बताने का? याकूब क्यों बताना चाह रहा था कि यूसुफ, चिंता मत कर, उसने मुझे संभाला है, वो तुझे भी संभालेगा और तेरे जो भी तू करता है हर एक चीज़ में वो तेरी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा चरवाहा रहा है, तेरा भी चरवाहा रहा है। क्योंकि चरवाहे क्या करते हैं? अपनी भेड़ों को संभालते हैं। हाँ, अपनी भेड़ों को संभालते हैं। परमेश्वर का वचन कहता पता कि दाऊद भी एक क्या था? चरवाहा था। राजा बनने के पहले चरवाहा था वो। दाऊद अच्छा चरवाहा था और दाऊद को पता था कि भेड़ों की कीमत क्या है और किस तरीके से भेड़ों की रक्षा की जाती है। तो एक घटना दाऊद के जीवन में की और अच्छी है, उसके विषय में बात करेंगे हम लोग। दाऊद जब यहीं पर रुका हुआ था, जहाँ पर जिस विषय में उन्होंने बात की, जहाँ पर ये वो जगह है, बताता हूँ। ये मुआन नामक जगह पे दाऊद टिका हुआ था और जहाँ पर सौल पकड़ने आया था उससे थोड़ा सा आगे जाकर के, और यहाँ पर एक घटना घटित होती है। ठीक है, इसी में हम 24 अध्याय में पहला शमूएल में सुनो, बताता हूँ। यहाँ पर दाऊद रुका है, दाऊद के लोग रुके हुए हैं और वचन कहता है कि उन दिनों में दाऊद जो है साउल से भाग रहा था, और जब भागते हैं परिवार के साथ, देखिए अकेला नहीं था दाऊद, जो अकेला नहीं था, उसके साथ 600 लोग थे और उनका परिवार था। दाऊद के साथ 600 लोगों का परिवार था। इतने सारे लोगों को रह ले जाना, उनका पानी, उनके खाने का, उनके रहने का अरेंज करना आसान काम नहीं था, क्योंकि सब दाऊद की ओर देखते थे। तो लगभग 600 लोग थे दाऊद के पास। और यहाँ पर अभी बताया नहीं मैंने, पहला शमूएल 25 अध्याय में हम लोग 2 से आगे देखेंगे, यहाँ पर एक घटना है। ठीक है, आप मेरे साथ मेरी तरह जुड़े रहिए, जहाँ जो वचन मैं बोलूँगा पढ़ने के लिए वो पढ़िए, बाकी ध्यान दीजिएगा। तो दाऊद है, पूरा लोग रह रहे हैं वहाँ पर। अब खाने पीने की दिक्कत हो रही, क्योंकि मरुस्थल में है वो, वहाँ मरुस्थल में है, खाना पीने का पानी कहाँ से आएगा? तो वचन कहता है कि वहाँ पर एक अमीर व्यक्ति था, नाबाल नाम का एक अमीर व्यक्ति था, और उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियाँ।
वचन कहता है कि 3000 भेड़ें थी और 1000 बकरियां थी, और भी बहुत कुछ था उसके पास। और ये सारे चरवाहे उसके, क्योंकि इतनी भेड़ बकरियां अकेले नहीं चराता, तो उसके पास चरवाहे थे, नौकर थे, सारे चरवाहे दाऊद के आसपास मतलब भेड़ बकरियां चराते थे किसी से, ठीक है। अब देखो दाऊद को भूख लगी है, वो चाहे तो उन पर हमला करके उन्हें ले सकता, मगर दाऊद अन्यायी नहीं था, न्यायी था। उसने कभी भी उसकी भेड़ बकरियों में से कुछ भी नुकसान नहीं किया, इवन उनकी रक्षा की दूसरे अन्य लोगों से भी बचाया। मगर एक समय आया जब ऊन काटने का, अगर देखोगे इजराइल में जब भेड़ बकरियों का ऊन काटते थे, ऊन कर निकालते थे, वो खुशी और आनंद का समय होता था। जैसे फसह का टाइम, गेहूं की कटने का समय आनंद का समय होता है, गेहूं की कटनी फसह का टाइम ना, गेहूं कटने का टाइम होता है, आनंद का समय होता है। उसी तरह भेड़ बकरियों के काटने का समय, ऊन काटने का समय भी आनंद का समय होता है। तो दाऊद को पता चला कि नाबाल जो है वो अपनी भेड़ बकरियों का ऊन काट रहा है। अब दाऊद को ज़रूरत थी, क्योंकि 600 लोगों का परिवार है, खाना चाहिए। और उस समय डिक्शनरी में मैं पढ़ रहा था, लिखा था कि उसमें दाऊद बड़ी कठिनाई में जा रहा था, बहुत तकलीफ में जा रहा था। हमने और आपने कभी उतने जीवन में तकलीफ नहीं उठाई जितनी उसने 13 साल थोड़ा नहीं होता, साउल से भागता रहा हो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, कभी कोई पानी के लिए रो रहा, कोई खाने के लिए रो रहा, और वो पीछे दौड़ा रहा। सोच के देखो, आसान लाइफ नहीं था। दाऊद बड़ी कठिनाइयों में जा रहा था, तब उसने अपने कुछ लोगों को नाबाल के पास भेजा आनंद के समय में। क्यों? फसह की, अगर गेहूं की कटनी के समय में कोई आए आपके पास, अगर कुछ उम्मीद करे तो बड़ा आसान है दे देना। क्यों? अभी तो फसल कटी है ना, अभी तो फसल कटी है, तो बड़ी आसानी से दे सकते हैं कि चीज़ें हैं। अब जब ऊन काटने का समय, आनंद का समय है, तो दाऊद ने कुछ लोगों को भेजा नाबाल के पास। और पढ़ते हैं, यहाँ पर वचन पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग 1 शमूएल 25 अध्याय, एक्चुअली आपको 2 से 38 में कहानी मिल जाएगा, मगर हम पढ़ेंगे वचन 7, नहीं एक्चुअली 5 से पढ़ते हैं। तब लिखा है, दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेजा, और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो, और उससे यूं कहो, तू चिरंजीवी रहे, तेरा कल्याण हो, तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वो कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे हैं, ना तो हमने उनकी कुछ हानि की, ना उनमें से कुछ खोया, ना उनका कुछ खोया। अपने जवानों से ये पूछ ले और वे तुझे ये बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वो अपने दासों को और अपने बेटे दाऊद को दे। ऐसा दाऊद ने संदेशा भेजा, किसके पास? नाबाल के पास। नाबाल का नाम का मतलब पता है क्या होता, बता देता। नाबाल के नाम का मतलब होता है मूर्ख। उसके नाम का जो मीनिंग है वो होता है मूर्ख। नाबाल के नाम का मतलब होता है मूर्ख। अब उसका जवाब सुनो, किसका? नाबाल का। वचन 9, दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम के नाबाल, वापस पढ़ते। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। यानी दाऊद के नाम से बता दिया कि दाऊद ऐसा ऐसा कह रहा। अब 10 में देखिए क्या लिखा है, नाबाल ने क्या उत्तर दिया। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर कहा, दाऊद कौन है? समझ रहे हैं? जब बताया तो बोलता दाऊद कौन है, ईसे का पुत्र कौन है। कल देख क्या कहता है, ईसे का पुत्र कौन है। आजकल बहुत से दास अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। देखो इसके बातचीत से लग रहा हो दाऊद के विषय में पूरा हिस्ट्री जानता है। क्या बोलता है, दाऊद कौन है? इसका मीनिंग यह है, दाऊद कौन है जो मैं उसको दूं, कौन लगता है मेरा, क्यों दूं उसको? ईसे का पुत्र क्या लगता है, क्या करो? वो बोलता है कि आजकल मुझे पता है कि बहुत से दास भाग जाते हैं। यानी इसका मीनिंग पता है क्या? वो जानता था कि कुछ समय पहले राजा साउल के उसमें सेना में दाऊद था, उसका कर्मचारी था, और बाद में दामाद बना, पर वो भागा। तो ये बोल रहा है कि वो भाग गया अपने स्वामी के पास से। आगे कहता है, क्या मैं अपनी रोटी पानी जो पशु मैंने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दूं जिन्हें मैं जानता नहीं? समझ पा रहे? अब देखिए
आप ये कहानी पढ़ लीजिएगा, लंबी हो सकती है, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, तो बाद में पढ़िएगा, आप पढ़ लीजिए ठीक से। ये खबर दाऊद को बता दिया जाता है, उसके लोग वापस जाते हैं, दाऊद को बता देते हैं, और दाऊद ये सुन के बहुत गुस्सा होता है, बहुत क्रोधित होता है, और अपने लोगों को बोलता है अब भी तैयार हो, तलवार बांधो, चलते सबके सब। तो 400 लोग दाऊद के साथ चल पड़े, इसलिए कि रातों रात खत्म करेंगे, उसके घर में कोई नहीं बचेगा, सबको खत्म करेंगे। अब ये नाबाल जो है दाऊद के लोगों को जब बोल रहा था ना, तो वहां पर नाबाल का एक दास सुन रहा था। वो भागा भागा गया नाबाल के बीवी के पास, उसकी स्त्री के पास गया और बोला कि देख ऐसा ऐसा बोला उसने, दाऊद ने अपने लोगों को भेजा था और तेरे पति ने यानी मेरे स्वामी ने ये उत्तर दिया है। और ये सुन के वो उसकी स्त्री मतलब घबरा गई। कौन? नाबाल की बीवी, उसका नाम था अबीगैल। उसने उस दाऊद को बोला, बाकी लोगों को मदद करके उसने बहुत सारा खाने का सामान अरेंज किया और सब लादा गधों पर और ले करके वो चल पड़ी रातों रात ही। उसे पता था दाऊद कहाँ रहता है, रास्ते में, ठीक है। और उधर वचन लिखा है, उधर दाऊद अपने लोगों के साथ उतर के पहाड़ से नीचे आ रहा था, तो इधर अबीगैल जा रही थी और रास्ते में मुलाकात हो जाए। किसकी? दाऊद की और अबीगैल की, इस नाबाल की स्त्री की। और वो उससे बातें करती है, बोलती है क्या मेरा प्रभु आप अपना बदला लेगा? ये एक मुख्य बात है, तो पढ़ोगे क्या लिखा है। वो कहती है क्या मेरा प्रभु आप अपना बदला लेगा? क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा था वचन में, क्योंकि यहोवा ने क्या कहा, बदला लेना मेरा काम है। तो ये अबीगैल दाऊद से बोल रही है क्या तू अपना बदला खुद ही लेगा? कहने का मतलब ये है अगर तू अपना बदला खुद लेगा तो क्या तेरा नाम खराब नहीं होगा? क्या परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा? क्या परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा? वो कहती है कि तू जानता है मेरे पति को, उसने अपने नाम के अनुसार ही काम किया। उसके नाम का मीनिंग क्या है? मूर्ख। तो बोला उसने मूर्खता का ही काम किया है, क्या प्रभु अपना बदला खुद ही लेगा? तो यहाँ पर बातचीत होती है और दाऊद को भेंट देती है। वचन 27 पढ़ते हैं, लिखा है और ये भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। वचन 28 कहता है अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी सामान जो लाई थी वो सब दे दिया जाता है। दाऊद वापस चला जाता है और सवेरे सुबह ये अब जब उसका नशा उतरता था, क्योंकि नशे में था, देखो यहाँ लिखा है ये सब हो रहा, उसको कुछ पता नहीं। अबीगैल जब वापस जाती है तो लिखा है कि वो एकदम राजा के जैसे पार्टी कर रहा था। वचन 36 देखिए, अबीगैल नाबाल के पास लौट आई और क्या देखती है कि वो घर में राजा का सा भोज कर रहा है। समझ पा रहे हैं? उधर मौत आने वाली थी और अगर पता अबीगैल नहीं जाती तो सब खत्म हो जाते। इसको कुछ पता नहीं है कि राजा के जैसे पार्टी कर रहा है। अबीगैल आई, देखा, उसने पर कुछ बोला नहीं उस समय। आगे क्या लिखा है, नाबाल का मन मगन है, वो नशे में अतिचूर है, इसलिए उसने भोर के उजाले होने से पहले उसे कुछ नहीं कहा। और जब सवेरा हुआ, सवेरे जब नाबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल सुना दिया। लिखा है तब उसका मन का हियाव जाता रहा, वो पत्थर सा सुन्न हो गया और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वो मर। अब देख रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि जब इसे पता चला तब भी इसने दाऊद के पास जाके माफ़ी नहीं मांगी। परमेश्वर उसके पास जाकर क्षमा मांगना चाहिए, जो गलती हुई पश्चाताप को मांगना चाहिए, तो शायद बच जाता। एक डिक्शनरी में ऐसा लिखा था कि नाबाल ने जब सुना तो उसके होश गुम हो गए और उसको मतलब एक जो जैसे बोलते कैसा जो मतलब होश गंवा देना, हाँ, सुन्न हो गया। और फिर उसको अटैक आया, ये खबर सुन करके हार्ट अटैक आया, शायद उस बच गया, थोड़ी देर बाद मर गया। हाँ, कहने का मतलब ये है कि इसको पता नहीं था कितने बड़े खतरे से बचा, पर इसने धन्यवाद नहीं दिया। किसको? ना अपनी बीवी को, ना ही परमेश्वर का, ना ही दाऊद का। मूर्ख, इसके नाम के अनुसार मूर्ख था, एक तरीके जैसा बोलते हैं ना, ये इसके नाम का मतलब मूर्ख है। इसने मूर्खता भरा काम किया, मगर परमेश्वर ने, आगे दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने उसका न्याय चुका दिया। हाँ, परमेश्वर ने उसका न्याय चुकाया। वो बाद में अलग बात है
कि जब वो मर जाता है तो अबीगैल दाऊद की बीवी बन जाती है, उससे वो मैरिज कर लेता है। पर पॉइंट ये है कि नाबाल को नहीं पता था कि इस बड़ी घटना से परमेश्वर ने उसे बचा लिया। क्या उसे धन्यवाद नहीं देना चाहिए था? क्या लगता है, क्या उसे धन्यवाद नहीं देना चाहिए? देना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उसको इतना बुद्धिमान पत्नी दी थी जिसकी वजह से वो बचा है। मगर बहुत बार नाबाल के जैसी गलती कई बार परमेश्वर के लोग भी करते हैं। पता है क्या, बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में आती हैं, मिल जाती हैं, ले लेते हैं, बाय बाय बोल देते हैं, कभी वापस धन्यवाद करने के लिए नहीं। क्या परमेश्वर की इच्छा ये है? नहीं, ये ऐसी इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा नहीं। परमेश्वर की इच्छा ये है कि जिसको उसने बचा लिया, उसने एक देह दी है, उसने एक घर दिया है, और उम्र भर आदमी घर में रहे। तकलीफ परेशानी तो हर जगह आती है, कष्ट तो हर जगह आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान घर छोड़ के चला गया। हाँ, घर के पिता भी डांटते हैं, हम उनके मार खा लेते हैं, उनका दंड सह लेते हैं, फिर भी घर में बने रहते और उनका इतना आदर करते हैं, तो स्वर्गीय पिता की डांट मार खाना क्या और ज़्यादा नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं ना, ये तो बहुत गलत हो रहा, लोग छोड़ चले जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद देना है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम बने रहें, हमेशा हमेशा बने रहें। वो उसकी मर्जी है ना, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। परमेश्वर उपाय करता है हर चीज़ के लिए। लोग आते हैं चीज़ों के लिए ना, ठीक है, आने का कई कारण हो सकता है, मगर बने रहना जरूरी है, बने रहना जरूरी है। नाबाल ने कहा मैं दाऊद को क्यों दूँ, ये तो सब मेरा है। हाँ, ये मेरा है, दाऊद कौन होता, मैं क्यों दूँ उसको? कई बार विश्वासी वैसे होते हैं ना, मैंने कई लोगों के जीवन से ऐसा सुना है, मैं क्यों दूँ, परमेश्वर को क्यों दूँ, ये तो मेरा है, मैंने कमाया है, मेरी भेड़ है, मेरा धन, मैं सब कुछ मेरा है, मैं दाऊद को क्यों दूँ, तो मैं परमेश्वर को क्यों दूँ, मैंने कमाया, मेरी कमाई, मेरा मेहनत, मेरा ऐसे करते रहते लोग। पर क्या नहीं देना चाहिए? सब कुछ परमेश्वर ने दिया है तो धन्यवाद के स्वरूप में देना चाहिए ना। वो एक बात, 10 कोढ़ियों को परमेश्वर ने चंगाई दी, कितने लौट के आए उसके पास? 9। एक तो यीशु ने बोला 9 कहाँ है? 10 के 10 ठीक हुए, एक ही आया, बाकी कहाँ है? तो परमेश्वर की इच्छा है कि सबके सब आए, ये उसकी इच्छा है, मगर बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। परमेश्वर हमें देता है और हम सब रख लेते हैं ये सोच के ये सब मेरा है, पर ये मूर्खता की बात है। हमें परमेश्वर को वापस करना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर हमने रखा तो ब्लेसिंग कहाँ से आएगी? यानी अपने पास ही रखा तो ब्लेसिंग कहाँ से आएगी? क्यों? क्योंकि आज्ञा उल्लंघन हो रहा है, परमेश्वर की इच्छा के बाहर जा रहा है। तो परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है, और धन्यवाद स्वरूप जो भी परमेश्वर हमें देता है हम उसको अपना समय सारी चीज़ें करते हैं। राइट, ये ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने जीवन में उसे धन्यवाद दें। अगर नहीं दिया तो फिर हम नाबाल के जैसे हो जाते हैं। अगर हमने उसे धन्यवाद नहीं दिया, नाबाल के जैसे मूर्ख। परमेश्वर की इच्छा है कि हम बने रहें। उसने एक घर दिया है, एक परिवार दिया है, कलीसिया दिया है। यीशु मरा हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए मरा है वो। हाँ, उसने अपने लहू से हमें धोया है, उसने अपनी जान देकर हमें बचाया है, अपनी संतान बनाया है, अपने राज्य का वारिस बनाया। क्या कुछ तो नहीं दिया है, मगर हम थोड़ी चीज़ों के पीछे कई बार दूर हो जाते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। वो चाहता है कि हम बने रहें, हमेशा धन्यवाद देते रहें। क्यों? क्योंकि उन चीज़ों के लिए तो हम धन्यवाद दे सकते हैं जो हम जानते हैं, जो नहीं जानते चलो ना सही, पर जो चीज़ें हम जान पा रहे हैं उनका धन्यवाद तो देना चाहिए ना। कई बार विश्वासी गलती करते हैं नाबाल की जैसे, मूर्खता भरा काम। हमें नहीं कह रहे कि परमेश्वर वैसा नाबाल जैसा हासिल करेगा, पर बात बता रहे कि नाबाल के जैसे मूर्खता करते कई बार, जानते हुए भी हम उसको धन्यवाद नहीं देते। धन्यवाद देना चाहिए, तो धन्यवाद के योग है। जो भेंट और दशमान देते हो क्या है? वो धन्यवाद है परमेश्वर का। और क्या दे सकता है इंसान? विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, कार्य करते हैं, वही कार्य परमेश्वर का, वही कार्य हमारा प्रेम प्रकट करते हैं। तो परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि धन्यवाद के योग्य है। आइए प्रार्थना करेंगे। सारे परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके दया और कृपा के लिए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद उन सारी बातों के लिए परमेश्वर जो आप हमारे जीवन में करते हैं। प्रभु बहुत बार आपके लोग प्रभु ऐसी गलतियां करते हैं, पर धन्यवाद कि आपने हमें अनुग्रह दिया,
आपने पनिश नहीं दी उस तरीके की। नाबाल 10 दिन में धरती छोड़ गया। तो धन्यवाद परमेश्वर कि आप धीरज रखते हो, जब हम गिरते हैं तो आप हमें उठाते हो, बार बार मौके देते हो। धन्यवाद प्रभु, आपका अनुग्रह है परमेश्वर। प्रभु कई बार हम अपने जीवन की तकलीफ़ों में दुखी होते हैं, कई बार आपके लोग आपसे दुआई कर देते हैं, तो प्रभु हम नहीं जानते कि और भी बहुत सी तकलीफ परेशानी हो सकती थी यदि आपने उन्हें रोका नहीं दिया। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। ये दें आपके पिता प्रभु यीशु, हम आपके वचन में बढ़े मजबूती से और हर समय खड़े रहे, स्वार्थी ना बने। नाबाल स्वार्थी था, उसने सब कुछ अपना पाना चाहा, परंतु वो थोड़े दिन में सब खो दिया, उसने कुछ नहीं मिला और सब दाऊद का हो गया, सब दाऊद का हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी बाद में दाऊद की पत्नी बनी। प्रभु धन्यवाद, आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु यीशु पिता प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर आपके देह है पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक को समझ बुद्धि के साथ अगुवाई करना प्रभु परमेश्वर। सबको जानते हो, हर एक के विश्वास को जानते हो और विश्वास की चाल को जानते हो प्रभु। आप अनुग्रह देते हो, आप कृपा करते हो, आपके बच्चों पर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु यीशु। और बुद्धि के मार्ग में परमेश्वर वो आगे बढ़ते रहे, विश्वास में खड़े रहे, हमेशा बने रहे, हर समय प्रभु आपके लिए तैयार रहें। हमें ऐसी प्रार्थना धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में।